पिक्चरों के माध्यम से आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा शराब बार दिखाए जाते हैं, शराब परोसी जाती है वो दिखाया जाता है। उसके अलावा ड्रग्स दिखाया जाता है, जिसका आपने बहुत पहले देखा होगा, वो हिप्पीज़ टाइप का बना करके जो है दम मारो दम जो गाना था है वो उसी पे बेस इन्होंने दिखाया था, पूरा दिखाया था। ये ठीक ठाक चीज़ें होती हैं, शराब और सुंदरी सब कुछ परोसा जाता है, ड्रग्स का अलग है। तो आप इस बारे में क्या कह सकते हैं? रही बात करण जौहर के बारे में, तो मैं शुरू से कह रही थी कि वो ड्रग्स लेते हैं। करण जौहर है और भी बहुत सारे लोग, ये ड्रग्स की दुनिया है। अभी जो संसद में रवि किशन जी ने इसका ड्रग्स का मुद्दा उठाया था, तो जया बच्चन जी ने कहा था कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश है। इसमें कुछ बोली? हाँ बिल्कुल। देखिए, जया बच्चन जी को जब कुछ नहीं आता तो उनको कुछ कभी बोलना नहीं चाहिए। वो ये सोचती है कि हम सांसद मेंबर हैं, तो सांसद मेंबर होने के नाते हमारे जो मर्जी आएगी वो बोल देंगे। ये बहुत गलत है, बेबुनियाद बातें हैं। जब सांसद हैं तो सांसद की गरिमा आप बना करके रखने के लिए अगर एक दूसरी सांसद आपके बगल में आकर के बिठाई जाती है कि एक महिला के साथ दूसरी महिला को बिठा दो, मतलब मैं इस समय सिर्फ जया बच्चन और रेखा की बात कर रही हूँ, ठीक है, फिल्म एक्टर रेखा की। आप जो है मुंह बिचकाती हैं और आपसे जब रहाइश नहीं हुई, आपसे बर्दाश्त के बाहर हो चुका, तो आप सीधा सीधा ये कहती हैं कि इसको मेरे सामने से हटा दो, है, इसको यहाँ मेरे पास में मत बिठाओ, इसको पीछे बिठाओ कहीं क्यों, हो सकता है उसको आगे बिठा दिया जाए, है। तो आप इस तरह के एलिगेशन लगाने वाली कौन होती हैं? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो है थाली में जो है मतलब लोगों ने छेद किए हैं, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। तो जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करने पे इन्होंने कितने छेद किए हैं इनको नहीं मालूम है। इन्होंने जो है सबसे पहले तो शादी करी आपके अमिताभ बच्चन से, ठीक है, आप एक बंगाली हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने इंटरकास्ट मैरिज करी तो आप उस मैरिज को संभाल करके तो रखती, आप वो नहीं संभाल पाई, आप अपना फैमिली नहीं संभाल पाई। आपके पास फैमिली में कौन था, कितने लोग थे? सिर्फ आपके जो है 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा। आपकी बेटी खुद जो है ड्रग्स लेती है, ड्रग्स में लिप्त है। आप कहाँ की बात करती हैं? छिनारा का वो ड्रग्स लेती, छिनारा जैसे यहाँ और कंपनीज़ के नाम होते हैं, इसी तरह से ड्रग्स बार के भी नाम होते हैं, छिनारा का वो लेती है, ठीक है जी। वो इतनी लिप्त है कि उसने जो है उसकी शादी जो है आपका ये जो है ऋषि कपूर की बुआ लगती है, उसके यहाँ पे हुई, जिसका जो है स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और उस स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट की मालकिन जो है देखो नाम उनका इस समय मेरे को नहीं याद आ रहा है, ऋतु नंदा की वजह से, ऋतु नंदा क्या ब्याही थी, ऋतु नंदा क्या क्यों नहीं रह पा रही है? बार बार जब देखो तब भाग करके मुंबई क्यों जाती हो तुम, हैं? वहाँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम ड्रग्स की वो, अब आप उसने फाइनली वहाँ पे शिफ्ट कर लिया कि मतलब मैं वहीं रहूँगी, वो वापस इधर नहीं आना चाहती क्योंकि वो ड्रग्स में लिप्त है। आज जया बच्चन अब उसके बाद जब लोगों ने बोलना शुरू किया तो जया बच्चन की चुप्पी क्यों वो हो गई? क्योंकि जब उसने जो है कंगना रनौत ने एक एक करके जो है सारे चिट्ठे खोलने शुरू कर दिए कि कौन ड्रग्स लेता है, कौन नहीं लेता, कौन कौन इसमें लिप्त है, कौन कौन नहीं है, तब जो है क्यों आवाज़ें बंद हो गई सबकी, है। आज तो मैं ये कहूँगी कंगना रनौत वास्तविकता में बहुत बहादुर लड़की है कि एक एक पोल खोलना शुरू करा कि अब मैं बताती हूँ, अगर ये शायद इसका जो है डेथ नहीं हुई होती सुशांत सिंह राजपूत की, तो जो है शायद ये सारे ना चिट्ठे खुलते ना कुछ होता, वो किताबें वैसे के वैसे ही बंद रहती और ना ही कोई कहता कि जो है जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। तो जया जी, आपके तो थाली में 72 छेद हैं, वो तो इतनी चलनी बन गई है थाली कि अब शायद अगर कोई छेद और होगा तो वो टूट जाएगी।